हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम बात करेंगे DSSB इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं। टोटल 1841 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकली गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17/8/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली इसकी 15/9/2023। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जो भी कैंडिडेट 10+2 डिग्री या फिर पीजी कर रखा है वो सारे कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्टों के ऊपर अलग अलग वैकेंसी निकली गई है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो अलग अलग पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसमें अलग अलग एज लिमिट दे रखी है। जैसे 32 या फिर 38/23, जिसके अंदर एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी 32 साल, 30 साल या फिर 18 से 27 साल, 18 से 32 साल। साथ ही इसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ओबीसी के अंदर जैसे 3 साल का, SC ST के अंदर 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस रहने वाली इसकी 100 रुपये। साथ ही वुमेंस कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट, PWD, एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फीस जमा नहीं करवानी है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो इसके अंदर आपकी फोटो अपलोड होगी, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब और राइट थंब, ये डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल के ऊपर और टाइप करना है DSSB। जैसे DSSB टाइप करोगे तो आपके पास में शुरू में एक वेबसाइट आएगी, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट का इंटरफेस आपके पास में कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे दे रखा है एडवर्टाइजमेंट, यानी आप इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपको इसको अप्लाई करना है तो लिंक दे रखा है, लिंक टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023। तो जैसे इस पर क्लिक करके ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपके पास में एक न्यू पेज ओपन होके आएगा। इस पेज के अंदर जो भी करंट में वैकेंसी दे रखी है वो सारी के सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें यहाँ पे करना है आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑलरेडी यहाँ से क्लिक टू साइन इन, यानी साइन इन करना है, या फिर आप अपने पासवर्ड फॉरगेट करना है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दे रखा है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। बेसिक डिटेल में नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी जो भी कैंडिडेट का नाम है वो कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। ये डिटेल जो है ये आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। री एंट्री के अंदर वापस से आपको कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट दे रखा है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया और आपकी डेट हो गई। उसके बाद में वापस से री एंटर डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ वापस से फिल करनी है। एंटर रोल नंबर, यानी 10th क्लास की जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। वापस से 10th क्लास के रोल नंबर फिल करने हैं। नीचे दे रखा है सेलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, यानी जिस भी ईयर के अंदर आपने 10th क्लास पास की थी वो ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे 2011 वापस से सेलेक्ट कर लेनी है 10th क्लास की ईयर। नेक्स्ट दे रखा है जेंडर, जो भी आपका जेंडर है जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो वो जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी, जो भी आपकी नेशनलिटी जैसे इंडिया से है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट दे रखा है फादर्स नेम, तो यहाँ पे आप अपने फादर्स नेम फिल कर देना है। लेकिन ध्यान देना है फादर्स नेम में MR, MRS यानी मिस्टर ये कुछ भी नहीं लगाने हैं। ऐसे आपको मदर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है, वापस से मदर्स नेम फिल करना है। यदि आप मैरिड है तो अपनी वाइफ का नाम या फिर अपने हस्बैंड का नाम आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर 10 डिजिट के मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करने हैं। नेक्स्ट दे रखा है री एंटर मोबाइल नंबर, वापस से मोबाइल नंबर फिल करने हैं। आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी और वापस से ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद में करना है गेट OTP। गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और एक ईमेल आईडी पे OTP आएगा। वो दोनों OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद में नीचे आएगा आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल, जिसके अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल देनी है। यदि आपके पास में आधार कार्ड है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको करेंगे नो। नो करने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ से अपलोड करनी है। यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे यस करना है।
यस करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर, वापस से आधार नंबर फिल करने हैं। आधार कार्ड में जो भी आपका नाम है वापस से नाम टाइप करना है यहाँ पे, और यहाँ से आप अपने पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड लगाना है, वापस से री एंटर पासवर्ड करना है, लेकिन पासवर्ड ध्यान देना है पासवर्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए। नीचे यहाँ पे इंक्लूड है कि पासवर्ड जो है यह 8 कैरेक्टर के होने चाहिए, 1 अपर केस होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 इसके अंदर नंबर डिजिट भी होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। यानी ऐसे पासवर्ड आपको लगाने हैं जिसके अंदर ये सभी के सभी इंक्लूड है। उसके बाद में यहाँ पे अंडरटेकिंग के क्लिक करना है और इसको कर देंगे प्रीव्यू। जैसे ही आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देंगे। इसके बाद में करेंगे इसको प्रोसेस। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और इसके जो पासवर्ड है ये आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पे भी सेंड हो चुके हैं। उसके बाद में करना है क्लिक टू साइन इन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, आपके 10th के जो भी रोल नंबर है, ईयर ऑफ पासिंग, आपके जो भी पासवर्ड है जो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड हो चुके हैं, या फिर आपने जब पासवर्ड लगाए थे ना 8 अक्षर के जिसमें 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, तो वो यहाँ पे आपको लगाना है। चलिए ये डिटेल एक बार फिल करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपकी जो भी रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यदि इसमें कुछ भी चेंज करना हो तो आप यहाँ से जाके मॉडिफाई पर जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना है। ये तो आ गया इसका OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे दे रखा है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में नीचे आपको यहाँ पे डिटेल दे रखी है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो पोस्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें अलग अलग पोस्ट दे रखी है तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बार यहाँ से सेलेक्ट किया असिस्टेंट ग्रेड 3rd, जिसमें यहाँ पे यदि PDF पे क्लिक करेंगे ना तो PDF पे क्लिक करने के बाद में इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या, कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसी दे रखी है, तो वो सारी डिटेल यानी कि आप इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कौन सी पोस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको कर देना है अप्लाई नाउ। अब यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम आ जाएगा, जेंडर नेम, मैरिड अनमेरिड का ऑप्शन आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, आपके जो भी मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में नीचे दे रखा है आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, प्रजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपके पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो कैटेगरी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी चूज करेंगे तो नीचे ऑप्शन आएगा OBC दिल्ली के कैंडिडेट है या फिर OBC आउटसाइड दिल्ली। जैसे मैंने कर दिया OBC आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, तो यहाँ पे नोटिस दे रखा है कि OBC आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन, यानी आप रिजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर नहीं आते, आपको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा ये फॉर्म। तो जैसे वापस ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आप इसको यहाँ से आउटसाइड भी कर सकते हो, अपना सर्टिफिकेट नंबर ये सारी डिटेल फिल कर सकते हो, या फिर इसको कर देंगे डायरेक्ट जनरल, क्योंकि OBC आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट इनको जनरल कैटेगरी के अंदर माना जाएगा। उसके बाद में यदि आप सब कैटेगरी है, जैसे आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है, या फिर आप यदि विधवा है, या फिर फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है, तो वो आप यहाँ से अपनी सब कैटेगरी चूज कर सकते हैं। यदि आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम के अंदर किसी भी एजेंसी के अंदर डिवाइड हुए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको करेंगे नो। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और 7 नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो की मैक्सिमम साइज़ 300 KB तक की होनी चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है नीचे की तरफ सिग्नेचर अपलोड करने हैं, मैक्सिमम साइज़ 40 KB तक की। आपको लेफ़्ट थंब अपलोड करना है और एक दे रखा है राइट थंब। तो ये सारे की सारी डिटेल आपको यहाँ से अपलोड करनी है। लेकिन आपको यहाँ पे एक इश्यू आने वाला है, जैसे ही आप यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके इसको अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद में आपके पास में एक एरर शो करेगा।
जिसमें बता रहा है कि आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है यानी फ़ोटो की जो डायमेंशन है ये 480 इंटू 672 पिक्सल या फिर 500 इंटू 700 पिक्सल तक की होनी चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विड्थ 480 और हाइट होनी चाहिए 672 px की। तो आपको ये कन्वर्ट करना सबसे पहले है। तो आपको इसकी विड्थ कैसे सेट करनी है, जैसे मेरे को सिग्नेचर की विड्थ सेट करनी है कितनी, 140 से 110 तक रखनी है, 140 बाई 110 रखनी है। तो एक वेबसाइट है बल्क रिसाइजर, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। चूज इमेज में जाके आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इस पे जाने के बाद में नीचे आएगा एक इमेज डायमेंशन का ऑप्शन। अब इमेज डायमेंशन आपको कितनी रखनी थी इसके अंदर, 140 से 110। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आप 140 और यहाँ पे करेंगे 110 और इसको कर देंगे स्टार्ट। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपकी सिग्नेचर की साइज़ जो है ये कितनी रखनी है, 40 KB तक की। तो जैसे इस पे जाएंगे स्टार्ट करेंगे, फाइल साइज़ कितनी हो गई है, 4 KB की। तो ये जो डाउनलोड फाइल हो चुकी है इसको आप यहाँ से अपलोड कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएंगे सिग्नेचर। ऐसे आपको लेफ्ट थंब और राइट थंब अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद में नीचे आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन। क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपने जो भी क्वालिफिकेशन कर रखा है वो क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ से चूज करनी है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल है ना वो क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है। ग्रेजुएशन पे क्लिक करने के बाद में बीएड कर रखा है आपने, आपकी जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज आप यहाँ पे टाइप, जिस भी स्टेट से आपने की थी ये तो अपना स्टेट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपका जो भी बोर्ड है वो बोर्ड आप यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद में दे रखा है पासिंग के लिए कि कौन से मंथ के अंदर आपने पास की थी, कौन से ईयर के अंदर आपने ये पास की थी। उसके बाद में जैसे आप साइड के अंदर जाओगे तो साइड में एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट का। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी डिटेल जो है ये नीचे की तरफ यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद में जाना है ऐड पे क्लिक। ऐड पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ और क्वालिफिकेशन है तो वो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिर से यहाँ पे देनी है। जैसे CTET पास कर रखा है आपने तो CTET पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अपनी सारी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद में डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस पर आपको क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद में आपका डाटा जो है ये सेव हो चुका है, इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में आपकी बेसिक डिटेल दिखाई देगी जिसमें आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, राइट थंब दिखाई देंगे, आपके कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये डिटेल आप एक बार यहाँ से चेक कर लेना है। आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो क्वालिफिकेशन की डिटेल दे रखी है। डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और इसको करेंगे पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको पे ऑनलाइन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें टोटल 100 रुपये का अमाउंट ये आपको पे करना है। तो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे पे नाउ। जैसे ही पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसका पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई आईडी के थ्रू। जैसे यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप DSSS भी इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं तो इस प्रकार से इसका पेमेंट कर सकते हैं, इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।